अपना चल रहा था सॉलिड स्टेट, लगभग उसका पोर्शन हो गया है, वो चैप्टर अपना कंप्लीट होने वाला है, एंड पे है अपन। उसका जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था आयनिक क्रिस्टलों में या क्रिस्टल्स में दोष, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। तो उसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हुए अब चल रहे हैं आयनिक क्रिस्टलों में दोष। इससे पहले अपना रिक्तिका दोष हो चुका है, इससे प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने किया था। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है आयनिक क्रिस्टलों में दोष, डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल्स, डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल। तो देखिए जो डिफेक्ट्स है आयनिक क्रिस्टल में, डिफेक्ट की बात करेंगे अपन। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आयनिक क्रिस्टल हैं उनमें विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, यानी कि उसमें जितना कैटायन है उतने ही क्या होंगे, एनायन होंगे, यानी कि जो क्रिस्टल है वो क्या होगा, उदासीन होगा। आयनिक क्रिस्टल का चाहे उसमें दोष उत्पन्न हो जाए चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो क्रिस्टल कैसा रहेगा, अपना उदासीन क्रिस्टल रहेगा। उस क्रिस्टल में ऐसे नहीं कि कोई कैटायन निकल जाए या एनायन निकल जाए तो उसके बाद में उसमें कोई कमी आ जाएगी या कोई चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, ऐसा नहीं होगा। चार्ज उसके ऊपर नहीं आएगा, वो कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। अगर उसमें से कैटायन बाहर जाता है तो उसकी जगह पे उसके साथ में ही कोई इलेक्ट्रॉन या एनायन भी बाहर जाएगा। अदरवाइज कैटायन कहाँ पर चला जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर चला जाएगा, जो उसका अंतराकाशी दोष होता है। अंतराकाशी दोष अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर किया हुआ है भाई, चैप्टर अपना लगभग कंप्लीट हो गया है, तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपकी अच्छे से याद होनी चाहिए। तो अपन अब कर रहे हैं आगे डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल। तो फर्स्ट पॉइंट जो इसका है वो क्या होगा कि जो आयनिक क्रिस्टल होंगे वो कैसे होंगे, उदासीन होंगे। आयनिक क्रिस्टल जब उसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा उसके बाद में भी उसमें विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। क्वेश्चन आ जाता है भाई कि जो आयनिक क्रिस्टल है, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जो आयनिक क्रिस्टल है उसमें फ्रैंकल दोष उत्पन्न होने के बाद में कौन सा चार्ज आ जाता है या शॉर्ट की दोष, ये दोनों ही दोष इसके हैं भाई, अपन अभी करेंगे आगे, है ना, कंटिन्यू। लेकिन उसमें मैं पहले बता रही हूँ कि क्वेश्चन आ जाता है कि आयनिक क्रिस्टल या फ्रैंक जो है उनमें अगर शॉर्ट की दोष होता है तो उसके बाद में उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, तो हमें ये कहना है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, वो उदासीन रहता है, उसमें विद्युत उदासीनता बनी रहती है। तो आयनिक क्रिस्टल कैसे में क्या होती है, दोष उत्पन्न होने के बाद भी विद्युत उदासीनता बनी रहती है। नेक्स्ट इसके आगे अपन इसमें करेंगे इसके टाइप। तो जो आयनिक क्रिस्टलों में दोष होता है इसमें 2 टाइप्स का होता है, स्टोकियोमेट्री और नॉन स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री मैंने बताया हुआ है रस समीकरण मिति, ठीक है भाई, रस समीकरण मिति। तो जो 2 टाइप के होते हैं, स्टोकियोमेट्री एंड स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। रस समीकरण मितीय और अरस समीकरण मितीय दोष। स्टोकियोमेट्री की रखेंगे क्योंकि क्लास में अपन स्टोकियोमेट्री की बोलते हैं, इसको अपन ने कभी रस समीकरण मिति नहीं बोला है भाई। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है भाई। तो 2 टाइप के अपने, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जो अपन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं, स्टोकियोमेट्री का मीन्स क्या है, रस समीकरण मिति क्या है, क्लास में बताया हुआ है भाई, +1 क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था कि रस समीकरण मिति या स्टोकियोमेट्री क्या है, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कर देती हूँ, अब छुट्टियों में भूल गए होगे। स्टोकियोमेट्री क्या होती है कि जो उसमें रेशो है, उनका परमाणुओं का रेशो है, जो मूल्यानुपाती सूत्र है उनका, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जितने, जैसे अपन आयन की बात करें तो जितने कैटायन उतने ही एनायन, यानी कि उनका रेशो सेम रहेगा, रेशो में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चाहे उसमें उनका घनत्व कम हो जाए लेकिन उनका रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर कैटायन जाएगा तो साथ में एनायन भी जाएगा, यानी कि रेशो सेम। अगर कैटायन ऐड होता है तो एनायन भी ऐड हो जाएगा उसी रेशो में, ठीक है। वो क्या होती है अपनी स्टोकियोमेट्री। नॉन स्टोकियोमेट्री का मीन्स क्या है कि जो यौगिक है, जो उसका मूल्यानुपाती सूत्र था उसमें परिवर्तन आ जाना, यानी कि या तो कैटायन बढ़ जाना या फिर एनायन का बढ़ जाना, ठीक है भाई, ये स्टोकियोमेट्री होती है। तो पहले अपन करेंगे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो आज का जो अपना टॉपिक है आयनिक क्रिस्टलों में दोष में, तो उसमें अपन पहले करेंगे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट।
स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये भी 2 टाइप का होता है। पहले अपन थोड़ा सा इसको करते हुए चलेंगे। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जैसा कि मैंने अभी बताया था, इसमें कैटायन और एनायन का रेशो क्या रहता है? कैटायन एंड एनायन का रेशो सेम रहता है। अनुपात क्या रहता है भाई? सेम रहता है, समान रहता है। रेशो समान रहता है, अनुपात समान रहता है। जितना अपना धनायन उतना ही अपना ऋणायन होगा उसी रेशो के अंदर, है ना। भी ऐसे नहीं कि कम नहीं होगा, कम हो जाएगा लेकिन रेशो बराबर रहेगा। अगर कैटायन निकलेगा तो उसमें से एनायन भी निकलेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की, तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी कहते हैं। स्टोकियोमेट्रिक क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। क्यों कहते हैं थर्मोडायनामिक का? मीन्स उष्मा गति की, यानी कि उष्मा मिलने पर उसमें जो ये जो डिफेक्ट है वो कब आता है? जब उसको उष्मा दी जाती है, या तो उसको उष्मा ज्यादा दी जाए या उसको उष्मा कम दी जाए, यानी कि उसका ताप या तो कम कर दिया जाए या उसका ताप बढ़ा दिया जाए। जनरली जब हम ये डिफेक्ट इसमें लाते हैं, हमें पहले हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर कर चुके हैं कि हम डिफेक्ट्स क्यों लाते हैं, ताकि उसकी विद्युत चालकता बढ़ाई जा सके, किसी भी क्रिस्टल की विद्युत चालकता को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो बढ़ाने के लिए लाते हैं। तो हम जब इसमें क्रिस्टल में डिफेक्ट उत्पन्न करते हैं तो हम उसका नॉर्मली क्या करते हैं? टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा भी पता ही है अपन को। कैटायन एनायन जो होते हैं उनको एनर्जी मिलेगी तो वो मूव करेंगे, या तो वो बाहर जाएंगे या वो फिर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाएंगे। ये दोनों इफेक्ट्स होंगे और इसी के कारण ही जब मूवमेंट होगा तभी उसमें क्या होगा? दोष उत्पन्न होगा, डिफेक्ट उत्पन्न होगा। और जैसे ही उसमें डिफेक्ट उत्पन्न होगा तो उसके साथ ही उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, तो इस दोष को और क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। थर्मोडायनामिक डिफेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि थर्मोडायनामिक डिफेक्ट किसे कहते हैं? तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को थर्मोडायनामिक डिफेक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ताप के कारण उत्पन्न होता है। क्योंकि ये ताप के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए भाई, जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है ये फिर से 2 टाइप का होगा। मैंने अभी बताया था, एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। दोनों को ही अपन इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि अपने पास में स्पेस हो जाए, क्योंकि अपन दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। कंपेयर करके पढ़ते हैं तो भाई वो चीज ज्यादा याद रहती है। तो ये 2 टाइप का होगा। कभी भी कोई भी चीज पढ़नी हो उसको हमेशा कंपेयर किया करो दूसरे के साथ। दूसरा उसी का ही टॉपिक हो, ऐसे नहीं कि किसी के साथ भी, उसी के ही टॉपिक के साथ। ठीक है भाई, जिसके साथ में उसका कंपैरिजन हो उसके साथ में। जिसके साथ में कंपैरिजन ही नहीं है उसके साथ में कंपेयर करने से कंफ्यूजन होती है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है भाई, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। पहले अपन करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट की अगर अपन बात करें, पहले मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ। देखो, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है कि जो कैटायन है, एक तो कैटायन निकल जाएगा उसमें से और एक एनायन निकल जाएगा। जो अपना क्रिस्टल जालक था, लैटिस जो था अपना, उसमें से एक तो कैटायन बाहर चला गया और एक एनायन बाहर चला गया। अब कैटायन भी बाहर चला गया और एनायन भी बाहर चला गया तो उनके रेशो में यानी उसकी स्टोकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं आया और विद्युत उदासीनता भी बनी रही। जितना प्लस चार्ज गया था उतना ही माइनस चार्ज चला गया, उसके ऊपर कोई आवेश भी नहीं आया। तो अपनी पहली कंडीशन फुलफिल होती है कि विद्युत उदासीनता बनी हुई है और रेशियो भी दोनों का सेम है, इसलिए स्टोकियोमेट्रिक में भी कोई चेंज नहीं है, तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। शॉर्ट की डिफेक्ट की 2 कंडीशंस फुलफिल होगी। दूसरा भी, जब इसमें से एक कैटायन चला गया और एक एनायन चला गया तो इसका घनत्व क्या हो गया? कम हो गया। घनत्व क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। अब उसमें से कैटायन चला गया, एक एनायन चला गया और वहां पर क्या बन गई? खाली जगह, जिसे कहते हैं रिक्तिका या होल। ठीक है भाई, क्रिस्टल लैटिस होल जिसे कह देते हैं, या अपन कह दें रिक्तिका। ठीक है भाई,
अब उस होल की वजह से अब जो दूसरे केटायन एनायन थे वो अब उनको मूव करने के लिए जगह मिल गई, तो वो होल यहाँ पर क्या करते हैं, विद्युत चालकता को शुरू करते हैं। ठीक है भाई। अब अपन बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो धनायन होता है, सामान्यतः धनायन, वैसे छोटा आयन होता है और छोटा हमें पता है कि अगर अपन आयनिक की बात कर रहे हैं तो धनायन छोटा ही होगा और केटायन जो अपना ऋणायन है वो अपना बड़ा होगा। अगर अपन आयनिक की बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर अपना केटायन छोटा है और एनायन बड़ा है। तो यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो छोटा आयन होता है, और छोटा आयन हम कह ही रहे हैं कि सामान्यतः कौन सा होगा, अपना धनायन होगा। तो धनायन क्या करता है, जो क्रिस्टल के अंदर, लैटिस के अंदर अपने जो खाली जगह होती है जिसे अपन इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, ठीक है भी, प्रीवियस क्लास में किया, तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अपना केटायन चला जाता है, यानी कि वो अपने क्रिस्टल से बाहर ना जाके उस खाली जगह में चला गया। अगर उस खाली जगह में चला गया है तो अब उसकी विद्युत उदासीनता बनी हुई है। भाई वह है तो क्रिस्टल के अंदर ही, अपनी जगह छोड़ के वो कहाँ चला गया, खाली जगह थी वहां चला गया। तो इसका मीन्स ये तो नहीं कि क्रिस्टल को छोड़ के चला गया, वो अपना चार्ज तो वहां पर दे ही रहा है। तो इसलिए फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी भाई, विद्युत उदासीनता बनी हुई है। सेकंड, जितने केटायन थे उतने ही एनायन है, कोई बाहर नहीं गया। ठीक है भाई, तो जो केटायन था वो बाहर ना जाके उसकी खाली जगह में गया, तो अंदर तो है, तो रेशो भी सेम है। तो इफेक्ट कौन सा है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। अब भाई उसमें केटायन और एनायन दोनों अंदर ही है, कोई बाहर नहीं गया, तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट में जो मेन जो अपन देखें इनमें चेंज क्या है, जो डिफरेंस है वो क्या है कि फ्रैंकल के अंदर तो सिर्फ केटायन उसके होल जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें जाएगा, शॉर्ट की में केटायन और एनायन दोनों बाहर चले जाएंगे। इसमें क्या होगा, अपना घनत्व कम हो जाएगा और इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। समझ में आ गई भी बात, इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, इसमें घनत्व कम हो जाएगा। क्वेश्चन आता है और इवन आया भी है कि कौन से दोष के अंदर या कौन से डिफेक्ट के अंदर जो क्रिस्टल है उसका घनत्व कम हो जाता है, तो हम आंसर देंगे भाई शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट को अपन कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्यों कहते हैं भाई, इसमें वैकेंसी बनती है, जो खाली जगह होती है उसे वैकेंसी कहते हैं, खाली सीट को क्या कहते हैं, वैकेंसी कहते हैं ना। भी जॉब की उतनी वैकेंसी निकली हुई है, वैकेंसी निकली हुई है मतलब खाली सीटें निकली हुई है, तो उसमें केटायन भी चला गया, एनायन भी चला गया, तो क्या बन गई, उसकी वैकेंसी बन गई। तो उसे क्या कह, इस इफेक्ट को ही क्या कह देंगे, वैकेंसी डिफेक्ट कह सकते हैं। आगे वही अपना केटायन और एनायन दोनों बाहर चले जाएंगे, केटायन एंड एनायन दोनों बाहर चले जाएंगे, क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे, दोनों बाहर चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन ने जो तुम्हें बताया था, इसमें अब बाहर चले गए हैं, तो जो रिक्त स्थान बना है, रिक्त स्थान को क्या कह देंगे, वैकेंसी कह देंगे। रिक्त स्थान को रिक्तिका हिंदी में क्या कहते हैं, रिक्तिका या फिर वैकेंसी कह देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें घनत्व क्या हो जाएगा भाई, क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट इसका, ये किसमें होगा, ये उनमें होगा जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों क्या हो, बराबर बराबर साइज के होंगे, तभी हो पाएगा भाई। केटायन और एनायन दोनों का साइज क्या हो, कंडीशन क्या है इसकी कि ये कब होगा, जब केटायन और एनायन दोनों का साइज क्या हो, साइज तो हो सेम, और कोऑर्डिनेशन नंबर उपसहसंयोजक संख्या क्या हो, ज्यादा हो, तभी हो पाएगा भाई। उपसहसंयोजक संख्या ज्यादा होगी, उसको ज्यादा घेरे हुए होंगे, तभी वो बाहर जाएंगे, उनको पीछे से कोई धक्का भी तो लगाने वाला होना चाहिए। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे भाई, देखिए NaCl, KCl एक्सेट्रा, काफी हो जाएंगे भाई। ठीक है, इधर अपन इसकी अगर अपन बात करें तो जैसे ऐसे ले सकते हैं अपन, ये केटायन है, ये एनायन है, ये केटायन है, ये एनायन और ये केटायन है। अगले वाले में ये एनायन है और ये केटायन वाला मैंने खाली छोड़ दिया है, ये एनायन है और ये सॉरी ये केटायन है एंड ये एनायन है। आगे वाले में फिर ये एनायन है और ये केटायन है छोटे वाला, और
सॉरी एनाइन है, कैटाइन है छोटे वाला, फिर ये हो गया और मैंने ये कैटाइन का पोर्शन छोड़ दिया था, ये मैंने एनाइन का पोर्शन खाली छोड़ दिया। तो ये जो अपने बन गए ये क्या है, अपनी वैकेंसी है। ठीक है भी। आगे फ्रैंकल दोष को देखिए भी, इसमें क्या होता है मैंने पहले समझा दिया था आपको। इसमें कैटाइन, जनरली कैटाइन क्या करता है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर चला जाए, खाली जगह में चला जाता है, अंतराकाश में चला जाता है। तो डिसलोकेट होता है, वो अपनी जगह से चला जाता है, यानी कि जो उसकी लोकेशन से उससे हट जाता है। तो इससे कौन सा इफेक्ट कह देंगे भाई, डिसलोकेशन इफेक्ट, डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी इसे अपन कह सकते हैं। इसके बाद में इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें कैटाइन कहाँ पर चला जाता है भाई, जनरली कैटाइन है ना, वैसे छोटा सही अगर इसकी अपन टर्मिनोलॉजी यूज करें तो उसमें यही कहा जाता है कि जो छोटा आयन होता है वो अंतराकाश में चला जाता है। भाई अपन ने क्लासेस में किया है कि जो छोटा आयन है वो ही खाली जगह में, क्योंकि जो अंतराकाश होते हैं काफी छोटे होते हैं, तो वहां पर सिर्फ छोटे परमाणु ही, छोटे अणु ही फंस सकते हैं, बड़ा नहीं फंस सकता। जैसे कि अपन ने जियोलाइट किया था उसमें यही था भाई। तो कैटाइन छोटा होता है इन्हीं के अंदर, इसलिए अपन कैटाइन ही लिख रहे हैं। तो कैटाइन कहाँ चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाते हैं, चले जाते हैं भाई। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो इसका घनत्व क्या रहता है भाई, अपरिवर्तित रहता है, घनत्व अपरिवर्तित रहता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो देखिए भी इस क्रिस्टल से क्या होती है, इसकी विद्युत चालकता, ये तो दोनों में होता है वैसे तो विद्युत चालकता, लेकिन इसमें ज्यादा होती है। ठीक है भाई, तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है। इसके अलावा इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक भी बढ़ जाता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन होगी भाई कि कैटाइन और एनाइन दोनों का साइज सेम नहीं होना चाहिए। सेम होगा तो अंतराकाश होंगे नहीं, अगर होंगे तो बहुत छोटे होंगे, और फिर उनमें एक कंपटीशन हो जाएगा कि उस खाली जगह में कौन जाए। तो इसमें क्या होना चाहिए, कैटाइन और एनाइन का साइज में काफी परिवर्तन होना चाहिए। कैटाइन एनाइन के साइज में काफी अंतर होना चाहिए। ठीक है भाई। उसके अलावा उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम होगी तभी भाई उस खाली जगह में वो जा पाएगा, अदरवाइज ज्यादा होगी तो वो बाहर चला जाएगा। इसके एग्जांपल्स की बात करें अगर अपन तो जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, एग्जांपल्स कौन से हो जाएंगे, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, ये क्या हो जाएंगे भी इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। इसके अलावा ये अपना शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया। इसके अंदर भाई एक नोट करने वाला पॉइंट है कि जो AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, वो दोनों दोष दर्शाता है, शॉर्ट की डिफेक्ट भी दर्शाता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी दर्शाता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि AgBr कौन सा दोष दर्शाता है, तब हम कहेंगे कि वो शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों दोष दर्शाता है। ठीक है भाई, तो ये अपना हो गया है आज के टॉपिक में, शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष दोनों हो गए हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या इससे पहले जो अपना चैप्टर हुआ है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लेना। चैप्टर कंप्लीट होने पे आ गया, आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लगभग चीजें अपन ने इसमें फॉर्मूले वगैरह कर लिए हैं। तो अगर न्यूमेरिकल नहीं, मैं तो करवाऊंगी, लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, खुद भी इजी है इसके न्यूमेरिकल, अगर नहीं होंगे तो मैं करवाऊंगी भी। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन पूछ लेना। आज के लिए इतना ही।